नए अर्थों में जो आरक्षण कहा जाता है, जैसे संविधान की भाषा में आजाद भारत के 70 साल के इतिहास में समझाया गया, उस भाषा में जो आरक्षण शब्द के मानी हैं, उसके जनक के तौर पर छत्रपति शाहू जी महाराज को हम लोग अपने सामने पाते हैं। और उनको याद करने के बहाने आज हम लोग मंडल कमीशन और सामाजिक न्याय की वैचारिकी इस मसले पर बात करेंगे। मैं अपनी बातचीत शुरू करूं और अपनी जो मुझे विषय दिया गया है, मंडल कमीशन और सामाजिक न्याय की राजनीति, इस विषय पर बातचीत करूं, तो उसके पहले मैं एक छोटा सा तथ्य जिसको अभी मैं सुन रहा था इस पेज पर, पूर्व के वक्ताओं ने भी उद्धृत किया है और आगे भी उद्धृत होंगे। जिस मायने में हम आरक्षण शब्द को समझते हैं, जानते हैं, उस मायने को एक बार प्रश्नांकित करने की जरूरत है। मसलन, क्या वाकई भारत में आरक्षण छत्रपति शाहू जी महाराज के उस प्रावधान के जरिए शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग जो आरक्षण है वह एक ऐसी प्रक्रिया बन चुका है जिसमें सवर्ण तबके के, ब्राह्मण तबके के लोग उनके मंत्रालय में सबसे ज्यादा संख्या में थे। तो 1901-2 का वाकया है, उन्होंने 50% करीब उन तबकों के लिए आरक्षित किया अपने राजतंत्र के उस कलेवर में भी जो हाशिए का समाज था, कथित हाशिए का समाज था, जिनकी आबादी, गैर सवर्ण तबके की आबादी लगभग 85% तब भी थी, लेकिन उनके नुमाइंदगी उनके उस पूरे सिस्टम में नहीं थी। तो उस नुमाइंदगी को इंश्योर करने के लिए शाहू जी महाराज ने यह कदम उठाया। मेरा सवाल यह है कि आरक्षण उसके पहले से था या नहीं था, इस पर विचार करने की जरूरत है। मसलन, हम ये क्लेम करते हैं कि उसके पहले से हजारों साल की भारतीय परंपरा में सवर्ण तबके का आरक्षण चला आ रहा था, और वह आरक्षण मंदिरों में पुरोहित पुजारी बनने से लेकर के जहां से भी वह देश चल रहा था उन सब पर काबिज था। तो शाहू जी महाराज ने या फूले, पेरियार, लोहिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, तमाम लोगों के जो संघर्ष उस समय चल रहे थे, जिसे एक